इधर 2-3 दिनों से आप एसडीएम ज्योति मौर्य और पाकिस्तान वाली भाभी सीमा हैदर में उलझे हुए हैं। उधर इस बीच राजस्थान में एक भयानक गैंग वॉर हो गया जिसमें एक नामी गैंगस्टर की मौत हो गई। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। लेकिन अगर आपने बेजोड़ जोड़ा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपसे एक भी आपराधिक घटनाएं मिस नहीं होने वाली है। हर कहानी को पूरे एनालिसिस के साथ हम आपको बताते हैं और इसीलिए तो आप हमें पसंद भी करते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपको गैंगस्टर कुलदीप जघीना की कहानी को सुनाने वाले हैं जिसे 12 जुलाई को हुए गैंग वॉर में मार दिया गया। क्या है गैंगस्टर कुलदीप जघीना की पूरी कहानी और क्यों उसे राजस्थान परिवहन निगम के बस में टारगेट किया गया, आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। एक ही गांव जघीना के दो हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर की कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि दोनों ही अपराध की दुनिया से जुड़े हुए थे। छिटपुट अपराधों से शहर में खौफ पैदा करने वाला गैंगस्टर कुलदीप जघीना बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ भी ताल्लुक रखता था। महज कुछ सालों के अंदर ही उसने शहर के पॉश इलाकों में भूखंडों पर कब्जा कर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली थी। शराब ठेका से लेकर महंगी जमीनों में इन्वेस्टमेंट के साथ ही वह विवादित जमीनों की सौदेबाजी में भी कदम रख चुका था। भाजपा नेता कृपाल सिंह जघीना भी इस समय तक शहर के कोतवाली थाने का हिस्ट्री शीटर बन चुका था। गैंगस्टर कुलदीप जघीना के परिवार और भाजपा नेता कृपाल सिंह जघीना के परिवार के बीच अच्छे संबंध थे। कुलदीप के कुछ विवादों में कृपाल ने ही राजीनामा करवाया था, लेकिन काली की बगीचे के पास स्थित एक विवादित भूखंड में शेरा पहलवान के साथ कृपाल सिंह की साझेदारी कुलदीप जघीना को रास नहीं आई। कुलदीप ने 23 अगस्त 2022 को फोन कर कृपाल जघीना को इस भूखंड से दूर रहने को कहा था। इसके बाद 28 अगस्त को दोनों के बीच रेलवे स्टेशन पर झगड़ा भी हुआ। यहीं से इस गैंग वॉर की शुरुआत हुई थी क्योंकि कुलदीप जघीना विवादित भूखंड का सौदा अन्य भूमाफियाओं के साथ कर चुका था। उस समय भी मामला प्रशासन और पुलिस के सामने आया था, लेकिन विवादित भूखंड की जानकारी के बाद भी बेपरवाह अफसरों ने चुप्पी साधे रखी। इससे भूखंड की यह लड़ाई एक ही गांव के दो परिवारों के बीच हत्याकांड में बदल गई। इससे पहले 13 फरवरी 2018 को कुलदीप जघीना ने नगर निगम में मनोनीत पार्षद गोविंद सिंह पर हमला कर दिया था। इसमें रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए मथुरा गेट थाने पर मामला दर्ज करवाया गया था, जबकि इस वारदात का वीडियो भी खुद कुलदीप जघीना ने अपने फेसबुक पेज पर वायरल कर दिया था। इसी मामले में 15 फरवरी को एसपी ने हिस्ट्री शीटर कुलदीप जघीना पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। इसके बाद एनकाउंटर के डर से कुलदीप ने डीग कुम्हेर विधायक और कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के माध्यम से पुलिस के सामने 26 फरवरी 2018 को सरेंडर कर दिया। कुलदीप के खिलाफ जयपुर के ज्योति नगर थाना, सेवर और कोतवाली थाने में एक, मथुरा गेट थाने में 8 और उद्योग नगर थाने में कुल 4 मुकदमे दर्ज थे। इसके बाद 12 जुलाई 2023 को जो हुआ उस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए आपको कुछ महीना पहले 4 सितंबर 2022 को हुए घटना को देखना होगा। इस दिन बीजेपी के एक नेता और जमीन कारोबारी कृपाल सिंह की हत्या कर दी गई थी। वह बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व जिला प्रवक्ता थे। स्थानीय स्तर पर इस हत्याकांड को गैंग वॉर का नतीजा कहा गया। हम आपको यह भी बताते चले कि कृपाल सिंह के ऊपर जघीना का हिस्ट्री शीटर होने का आरोप भी था। जिस गैंग पर उन्हें गोली मारने का आरोप लगा उसके और जघीना के बीच कथित रूप से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी कुलदीप सिंह जघीना इसी गैंग का सरगना बताया जा रहा है। हम यहां पर आपको एक बात साफ कर देते हैं कि जघीना भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाला एक गांव है और जो गैंगस्टर थोड़े नामी हो जाते हैं वह अक्सर अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम जोड़ लेते हैं। कुलदीप सिंह के साथ भी यही हुआ और देखते ही देखते वह कुलदीप जघीना बन गया।
राजस्थान में भरतपुर शहर के पास काली की बगीची में एक सरकारी जमीन है जिस पर बदमाशों की एक गैंग ने कब्जा कर लिया था। बाद में दूसरी गैंग भी जमीन पर कब्जा करना चाह रही थी। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। हत्या से एक दिन पहले कृपाल सिंह अपने एक साथी शेरा पहलवान से मिलने करौली गए थे। शेरा हथियारों की सप्लाई के आरोप में जेल में बंद था। उससे मिलने के बाद कृपाल सिंह सांसद रंजीता कोली से मिलने बयाना पहुंचे। वहां से भरतपुर सर्किट हाउस गए। देर रात जब वह सर्किट हाउस से स्टेशन के पास स्थित अपने घर कार से जा रहे थे, उसी दरमियान बदमाशों की गैंग ने जघीना गेट के पास कृपाल सिंह को घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में बीजेपी के नेता और जमीन कारोबारी कृपाल सिंह जघीना की मौत हो गई। इस घटना का सीधा आरोप लगा कुलदीप जघीना के ऊपर। इस घटना को अंजाम देने के बाद कुलदीप फरार हो गया, जिसे बाद में मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। 4 सितंबर 2022 को जिस भाजपा नेता कृपाल सिंह जघीना की हत्या की गई थी, वो भी कांग्रेस और भाजपा नेताओं से जुड़ा हुआ था। भाजपा सांसद रंजीता कोली की सिफारिश पर उसे रेलवे सलाहकार समिति का मेंबर भी बनाया गया था। बेटी के आरडी गर्ल्स कॉलेज छात्रा संघ अध्यक्ष बनने के बाद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग से भी वह जुड़े रहे। इसके अलावा लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के संपर्क में भी वह रहे। कृपाल सिंह के खिलाफ भी विभिन्न थानों में लगभग 15 मामले दर्ज थे। बीजेपी का नेता कृपाल सिंह मारा जा चुका था। उसके हत्या का आरोपी कुलदीप जघीना जेल में बंद था, लेकिन कुछ और बातें थी जो अभी खत्म नहीं हुई थी, और वो थी बदले की आग। और इस बदले की आग को पूरा करना चाहता था कृपाल सिंह का भतीजा पंकज सिंह। इसके लिए वह कई दिनों से घात लगाए बैठा था, लेकिन जब उसे पता चला कि 12 जुलाई 2023 को कुलदीप जघीना को राजस्थान पुलिस पेशी पर लेकर जयपुर कोर्ट जाने वाली है, तो उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था। ऊपर से सोने में सुहागा यह था कि कुलदीप जघीना को पुलिस अपनी गाड़ी में नहीं बल्कि राजस्थान परिवहन निगम के बस में लेकर जा रही थी। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि राजस्थान पुलिस इस मामले को काफी हल्के में ले रही थी, बिना इसका परिणाम जाने। अगर राजस्थान पुलिस इस मामले को सीरियसली लेती तो उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं बल्कि खुद की गाड़ी से लेकर जाती। यहीं पर विरोधी गैंग को एक शानदार मौका मिल गया। अब आइए आते हैं 12 जुलाई की तारीख पर। जिस बस से कुलदीप जघीना और उसके साथी विजयपाल को लाया जा रहा था, उसे हलैना थाने की पुलिस गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी। वहीं कुलदीप की हत्या करने वाले बदमाश एक क्रेटा कार, एक बलेनो कार और 3 अपाचे बाइक से पीछा कर रहे थे। हलैना थाने की एस्कॉर्ट को रोकने के लिए क्रेटा कार में सवार बदमाशों ने एस्कॉर्ट के आगे क्रेटा कार को लगाया और एस्कॉर्ट कार में सवार पुलिसकर्मियों की आंखों पर मिर्च स्प्रे कर दिया। इससे एस्कॉर्ट पुलिस की गाड़ी वहीं पर रुक गई और बस आगे निकल गई। बस का पीछा 3 अपाचे और एक बलेनो कार लगातार करती रही। जैसे ही बस आमोली टोल प्लाजा पर पहुंची और टोल टैक्स कटवाने के लिए रुकी, तो वहां पर अपाचे पर सवार बदमाश बस में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग करने लग गए। वहीं बलेनो कार बस के आगे खड़ी हो गई। कुलदीप जघीना की सुरक्षा में जो चलानी गार्ड जयपुर से आ रहे थे, वह सभी 2021 बैच के थे। वह सभी समझ नहीं पाए कि अचानक क्या हुआ। इससे पहले चालानी गार्ड कुछ समझते बदमाश वारदात को अंजाम देकर बस से उतरे और वहां मौजूद बलेनो कार से फरार हो गए। वहीं बलेनो कार में आए बदमाश अपाचे बाइक से फरार हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बदमाशों ने कुलदीप जघीना के शरीर में 6 गोलियां उतार दी थी। इनमें से 4 चेहरे पर और 2 सीने में मारी गई थी। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की और उसका पीछा करना शुरू किया, जिसके बाद 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और बाकी की तलाश जारी है। सूत्रों के अनुसार कुलदीप जघीना हत्याकांड में पुलिस ने विष्णु, सौरभ, धर्मराज और बबलू नाम के 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है।
पुलिस ने इन चारों को रुदावल थाना क्षेत्र से हिरासत में लिया है। इस दौरान विष्णु और बबलू के पैर में गोली लग गई थी, जिन्हें रुदावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से धौलपुर के अस्पताल में रेफर किया गया है। वहीं अन्य 2 आरोपी सौरभ और धर्मराज को रुदावल पुलिस कस्टडी में सौंप दिया गया है। दिसंबर 2022 में सीकर में हुए गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद राजस्थान से यह भी एक बड़ा मामला सामने आया है। कभी गैंगस्टर और गैंगवॉर का नाम भी नहीं सुनने वाले शेखावटी की धरती राजस्थान अब आए दिन गैंगवॉर का अड्डा बन रहा है। अगर वहां की सरकार इस तरह के मामले को जल्दी नहीं संभाली तो कब हालात देखते ही देखते बद से बदतर हो जाएगी, यह किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो यही थी राजस्थान के गैंगस्टर कुलदीप सिंह जघीना की शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।